अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। थोड़ा तबीयत ख़राब है और ऑफिस भी शिफ्ट किया है उसमें, उसकी वजह से थकावट भी और बुखार भी, और ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका, कुछ ज़्यादा मसरूफियत भी थी, इसलिए 2 दिन आ नहीं सके। लेकिन अब अपॉइंटमेंट जो है आप अगर लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन जो है वो मिल सकती है। फेस टू फेस जो है कोई महीना 1.5 महीना, अगर रेनोवेट कर रहे हैं तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा। जो इंटरेस्टेड हैं अपना चार्ट दिखाने में तो ऑनलाइन जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज फिर बात करते हैं, आज शुरू करते हैं जवेद अख्तर साहब, जो इंडिया के बहुत बड़े राइटर और शायर हैं, उनके एक शेर से बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हालांकि मुझे शेर व शायरी आती नहीं और ना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। उनका एक बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तानी हालात को देख के उसके ऊपर बात करते हैं। बगावत तो अब बर्दाश्त नहीं होगी, वहशत अब बर्दाश्त तो नहीं होगी। लहरों को, अगर लहरों को दरिया में है रहना तो उनको अब चुपचाप होगा रहना बहना। ये हालात हैं पाकिस्तान में आजकल कि आवाम को जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, यहाँ पर आपने बस सिर्फ बोलना नहीं है। यहाँ पर बस आपने चुपचाप करके लहरों की तरह बहना है दरिया के अंदर, अगर दरिया के अंदर रहना है तो पाकिस्तानी की कौम की भी सूरत हाल यही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। क्या सूरत हाल पाकिस्तान की बन रही है, वो एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बड़ा एक टॉपिक है और बड़ी चीज़ों का हाल भी बताती है। एस्ट्रोलॉजी की जो एज है वो बड़ी लंबी है। जितना महल क्रिटिसाइज यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को किया जाता है, बल्कि दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। कोई यहाँ तक कह देता है कि ये शिरक है, लेकिन उसके बावजूद सदियों पुराना नॉलेज आज तक स्टैंड कर रहा है। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे के बारे में पूछना है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो दुनिया का कोई और इल्म नहीं है जो ये आपको बता सके सो एस्ट्रोलॉजी के अलावा। और मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की चल रही है, इसमें भी एस्ट्रोलॉजर ही आपको गाइड कर सकता है। अब हमारे यहाँ सियासत रोज़ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबर आई, ये हो गया, अब जाने वाली, यूँ होने वाला, फलां होने वाला, ढीम होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट मंथ, मैंने आपको बताया था कि सितंबर भी है और अक्टूबर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ मंथ। 12 जोड़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुल्कों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 17 तारीख को शम्स जो है वो अपने जवाल के घर में आ जाएगा, यानी कि लिब्रा में आ जाएगा। लिब्रा जो कि बाजार का घर है, लिब्रा को बाजार का घर कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है, और शम्स को किंग कहा जाता है, यानी किंग साहब जो है अब बाजार में आ जाएंगे। क्योंकि रात जैसे शाम होती है, सूरज गरूब होता है, तो हम कहते हैं सूरज गरूब हो गया, तो लिब्रा में इसको डाउनफॉल होता है। और यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब है, यहाँ पर शम्स केतु के साथ भी बैठेगा, क्योंकि ग्रेन भी इधर ही लगना है, 25 को ग्रेन लगना है, और केतु के साथ बैठा हुआ है। राहु के नक्षत्र पे होगा, राहु सामने से देख रहा है, सैटर्न इसका दुश्मन है वो उसको देख रहा है, और वीनस भी इसका दुश्मन, जो कि 17-18 को वीनस भी इधर आ जाएगा। यहाँ नीच भंग राजयोग, नीच कहते हैं किसी बुरी चीज़ को, बुरा, और भंग कहते हैं किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ख़त्म हो गया, यानी कि, और राजयोग, यानी राजयोग तो बनेगा लेकिन दुश्मनों के साथ। यानी कि शम्स को यहाँ किसी एक प्लेनेट, जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो सपोर्टेड होता है, जिसको डिवाइन हेल्प कहते हैं, उससे वो 6ठे घर में आ गया, यानी पाइसेस से ये 8वें घर में आ गया, यानी कि जुपिटर से 8वें घर में आ गया, यानी कि बहुत बुरी हालत हो गई। यहाँ बहुत से ममालिक में हुकूमतें और वो जो
بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن کے, صدر بن کے, ان کی یہ جو ہے پورا جو یہ اکتوبر کا مہینہ اور مڈ آف کیونکہ اگلا 8 نومبر کو چاند گرہن ہے, یہ بڑا مشکل سا مہینہ ہے ان کے لیے, کیونکہ شمس کیتو کو جب کوئی چیز کو راس کرتی ہے تو ختم کر دیتی ہے, وہ اینڈ ہے. اور سول ہے, شمس کو سول کہا جاتا ہے, کیتو کو مکتی کہا جاتا ہے, یعنی کہ یہاں بڑا مشکل ٹائم. اور کیتو توڑ دیتا ہے شمس میں جو ایگو ہے نا, ایک میں, یہاں بہت سو کی میں جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, تو بڑے برے حالات ہیں یہاں پر. یہاں چیزیں بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور بازار کا گھر یعنی کہ مارکیٹ میں بہت برے حالات ہونے والے. مہنگائی اپنے پورے عروج کے اوپر آپ کو نظر آئے گی. میں نے کہا تھا نا کہ مارس نے اسی مہینے ریٹروگریڈ ہونا ہے جمرائی میں جا کے اور واپس ٹورس میں آنا. پاکستان کا اور وینس کیتو کے ساتھ ڈیفالٹ ہونے کے پاکستان کے بڑے لیول کے بچاؤ تھے, ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے. سٹوری کہانی تو یہی بتا رہی ہے. اور شمس کا یہ گرین بہت حد تک خطرناک گرین ہے, کیونکہ یہ افریقہ میں لگے گا, ایشیا کے کچھ حصے میں لگے گا, رشیا جہاں جنگ ہو رہی ہے یوکرین وہ بہت شدت پکڑتی ہوئی نظر آئے گی, اور کچھ یورپی علاقوں میں بھی اس کا سلسلہ کار رہے گا. یعنی کہ یہ ڈائریکٹ عوام کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. وہ وہ جو قانون بنتے ہیں اس کے تھرو یہ افیکٹس دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پر اکثر ممالک میں, پاکستان میں بھی حالات بہت تیزی کے ساتھ اب جو ہے یہاں پہ اسٹرالوجی تو یہ کہہ رہی, ہمارے پولیٹیشین پریڈکشن کرتے 15 اکتوبر کو یہ ہو جائے گا, وہ بھائی نہیں کچھ ہوا. 17 کو آ رہا ہے اور یہ ٹائم کیونکہ 25 کو گرین لگنا اور 10 ڈگری پہ پورے نیچ کا ہوگا. اور یہاں نیچ بھنگ راج یوگ بھی جو ہے وہ دشمن بنا رہے ہیں, اور کوئی دوست پلینٹ یا کوئی ڈیوائن ہیلپ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہاں صورتحال پاکستان کی اس وقت جو ہو چکی ہے کہ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے آپ نے بولنا نہیں ہے, بس آپ نے مقدس گائے کو کچھ نہیں کہنا, نہ ہی حکومت کو کچھ کہنا. آپ نے بس آپ نے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں, فیوچر نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو عوام کا یہ جو گرین اور یہ جو مہنگائی ہوگی اور اس کے جو پیک آپ دیکھیں گے, پھر سیکٹر نے بھی تو 23 کو سیدھا ہو جانا نا. پھر دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. عوام اکثر سڑکوں پر اور اگریشن میں ہوگی. وہ جمنائے فلک کا تیسرا گھر ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ عوام آئے اور یہ ڈنڈے کھائے, بڑا کچھ خطرناک کام ہوگا. بڑی چیزیں جو ہیں یہاں بڑی ڈسٹرب ہوں گی. اب وہ ٹائم شروع ہونے والا ہے جو اگلے پل کیا ہوگا یہ آپ کو کہنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ 3-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. 16 کو تو مارس سے نکل جانا, 17 کو شمس سے نکل جانا, گرین ہونا ہے, پھر وینس نے بھی نکل جانا, 23 کو سیٹرن نے سیدھا ہو جانا, پھر چاند گرین 8 دن, تو بڑا ہی خطرناک. اور یہ گرین اماوس میں, اماوس کہتے ہیں کہ فل ڈارکنس ہوگی, وہاں یہ گرین لگ رہا ہے. اور پاکستان کے یہ بازار کے گھر میں لگ رہا 7th ہاؤس میں, مارکیٹ کے گھر میں. یعنی مارکیٹ کے حالات بہت بری طرح تباہ ہونے والے ہیں. یعنی ایسے آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. آپ کوئی سا بھی پکڑ کے رسول لے آئے یہاں پر, یہاں اگر یہ ٹھیک کر دے تو پلانٹری کنڈیشن تو یہ بتا رہی کہ پاسبل نہیں, کیونکہ یہاں چیزیں جس لیول کے اوپر اب کھڑی ہونے جا رہی ہیں اس کو ہینڈل کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. اب ریاکشن دیکھنے کو ملے گا. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں بولنے کے اوپر, بات کرنے کے اوپر بڑی پابندی ہے, بڑی سخت پابندی ہے. مرکری ابھی تک اسٹرانگ بیٹھا ہوا 6ٹھے گھر میں, لیکن 24 تاریخ کو اس نے بھی آ جانا ہے. آنا سب نے کیتو کے پاس اور راہو کے پاس ہی. اور یہاں کیتو جو ہے وہ کاٹ کرتا ہے, ختم کرتا ہے چیزوں کو. پاکستان میں میریکل جیسی چیزیں صرف یہ جو ہم
किताबों में पढ़ा करते थे या फिल्मों में देखा करते थे कि मौज़ूआत होते हैं या मिरेकल होते हैं, जो पाकिस्तान में हुआ नहीं। जिस पे फर्द जुर्म आयद होना था वो बाइज्जत बरी हो गया, वो कानून है भाई, होंगे बरी, और वो हुए। अब ये नून लीग का अच्छा टाइम है या शहबाज शरीफ साहब का अच्छा टाइम है? क्योंकि वज़ीर आज़म 10वां घर होता है। अब उसका मालिक जो है नीच का बैठा हुआ है, शम्स तो कहते हैं सरबराह को। अब चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो चेंज होती हुई नज़र आएंगी और वो आपको तब्दील होती हुई दिखेगी। क्योंकि जब ये अप्रैल में रजीम चेंज हुआ है, जो हुकूमत चेंज हुई, तो शम्स स्पाइसिस में था, यानी कि वाटर घर में था, वहाँ से उसने एग्जॉल्टेड में जाना था। अब नीच का है, नीच का होके अब उसने वाटर साइन में जाना है, जो कि फलक का 8वां घर, जो मौत का घर भी कहलाता है, जो सीक्रेट घर भी है। यानी वो टाइम अब शुरू हो गया है कि किसी भी दुनिया में, और पाकिस्तान पे खास तौर पर, किसी बड़े लीडर का टाइम अब शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ जैसे 17 अक्टूबर आएगा, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये थ्रेट तो पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, जो आपने देखी है, अब 17 के बाद से चीज़ों को थोड़ा रविस गैर लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी अनप्रेडिक्टेबल, जो कभी सोचा भी नहीं था। कि अब जो कुछ हो रहा है ये भी आपने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आई ना। 75 सालों में हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही करते रहे। वो एक बड़ी मशहूर मूवी थी, उसका डायलॉग मुझे बड़ा याद आया कि 1000 बंदा आपके पीछे हो तो आप एक जंग जीत सकते हो, और 1000 बंदा आपके सामने खड़ा हो और उसके सामने आप खड़े हो जाए तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो यहाँ अवाम के चौथे घर में ये लग रहा है, क्योंकि मून कैंसर जो है अवाम का घर कहलाता है, उसके चौथे, यानी अवाम का तो सुकून हो रहा है बर्बाद। अब वो क्या क्या चीज़ें होंगी, महंगाई का तो खाने पीने का एक अलग बहरान पैदा होने जा रहा है, चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर हो रही हैं, पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब आपको कोई अगड़म तगड़म करना पड़ेगा, लेकिन वो अगड़म तगड़म होगा नहीं। अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर अगड़ तगड़म के लिए वो देगा कोई है नहीं, तो पल्ले से डालना पड़ेगा। अब पल्ले से कौन डालेगा, इसी पे होगी फाइट, और इसी पे जाके वो खड़ा सारी चीज़ें इसी के ऊपर होंगी, और ये चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ अब बिगड़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ शम्स का नीश के घर में आ जाना, और स्कॉर्पियो में। क्योंकि एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब तब्दील होने में, क्योंकि एक और बड़ा जगह बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के हालात कैसे होंगे, उसके ऊपर मैं अगला टॉपिक मेरा वही होगा, वो होगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन भी और कुछ दूसरे इलेक्शन भी हैं। अब जीत का दारोमदार पे होगा कि ट्रम्पिज़म दोबारा आ रहा है या बाइडेन साहब जो है ये जीत पाएंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका बहुत गहरा असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, और पाकिस्तान पे जब उसका गहरा असर पड़ेगा, आप देख लेंगे कि चीज़ें किस तेज़ी के साथ आपको बदलती हुई नजर आएंगी। फिर 17 से लेकर 30 तक देखती रहें, क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने। अब उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रम्पिज़म को ख़त्म नहीं कर पाए, अब चीज़ें बिगड़ रही हैं। पाकिस्तान आज तक हम झूठी मन घड़त कहानियों के ऊपर भरोसा करते रहे, जिसे गद्दार का उसे गद्दार बना दिया, जिसको कुछ का वो कर दिया। अब सिनेरियो जो है, क्योंकि जनरेशन्स का बहुत ताल्लुक होता है, अवाम को पीछे खड़ा नहीं होना, कुछ करना भी है, अपने लिए मुल्क के लिए करना पड़ेगा। जहाँ पे जो भी है वो चीज़ नज़र आएगी। शुरुआत हुई है, और ज़रूरी नहीं कि जो शुरुआत करे
उसी को उसका फल भी मिले। शुरुआत कुछ और करता है, फल किसी और को मिलता है, वो क्या हिस्ट्री यही बताती। लेकिन पहला पौधा जिसने लगाया वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब ये आने वाला टाइम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो सूरज का ताल्लुक जो है वो आई साइट से भी होता है, जॉइंट से भी होता है, हार्ट से भी होता है। तो ये बहुत, और चेस्ट पेन से भी। तो यहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। केतु जैसा प्लैनेट, क्योंकि वो सर्जरी का कारक भी है और मार कुटाई का भी कारक है। सूरत हाल बड़े लेवल के ऊपर बदल सकती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसका असर पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरा नजर आएगा आपको। और यहाँ अगला वीक आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे ये आपको पिछले हफ्ते 10 दिनों में चीज़ें ऐसी अनप्रेडिक्टेबल मिली कि आपके रंग उड़ गए। तो अब रंग उड़ेंगे किसी और के भी इंशाल्लाह। इस पर आगे डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि मुश्किल टाइम पूरी दुनिया के लिए, मुश्किल टाइम पाकिस्तान के लिए, और मुश्किल टाइम सरबराहों के लिए, और कईयों को तो जान का भी खतरा है। वो टाइम शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर से। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।